ये है एक पेंसिल। मुझे पता है कि आपको पता है कि ये पेंसिल है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जिस चीज़ के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है ये दुनिया का सबसे थिनेस्ट एलईडी टीवी है। गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। शाओमी ने मी स्मार्ट टीवी 4 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और ये देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये जो पेंसिल है ये इतना थिन नहीं है। दोस्तों, फाइनली शाओमी ने मी टीवीज़ को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस टीवी की कीमत क्या है वो मैंने इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं इस टीवी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। खास किस्म की अनबॉक्सिंग होगी और इस टीवी के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। ये है शाओमी का मी स्मार्ट टीवी 4 और ये है इसका बॉक्स पैकिंग। खास किस्म की बॉक्स पैकिंग है और ऐसी बॉक्स पैकिंग मैंने आज तक कोई भी स्मार्ट टीवी में नहीं देखी है। इस टीवी का जो बॉक्स पैकिंग है अलग ही किस्म का है और बेहतर होगा कि आप खुद इंस्टॉलेशन ना करें। जब कभी आप इस टीवी को खरीदेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा। उसके लिए एक बंदा आपके घर में आएगा या ऑफिस में आएगा और इंस्टॉलेशन करके जाएगा। वीडियो शुरू होते ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो टीवी है बहुत ही स्लिम है और इसे जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं तो बहुत ही संभाल के करना पड़ता है। बॉक्स को आपको इस तरीके से रखना है और जो कार्डबोर्ड है उसे इस तरीके से ऊपर खींचना है। जब आप ऊपरी डब्बे को निकाल देंगे तो अंदर आपको इस तरीके का पैकिंग मिलेगा। थर्माकोल से जो टीवी है उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे एक यूज़र मैनुअल भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस यूज़र मैनुअल को पढ़ लें। बॉक्स को खोलते ही आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। ऊपर वाला थर्माकोल मैं निकाल देता हूं और यहाँ पर देखिए एक और इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो ग्लास है टीवी का ये बहुत ही फ्रेजाइल है, मतलब कि बहुत ही नाजुक है। तो जो भी पतला वाला भाग है उस भाग को आपको पकड़ना नहीं है। बॉक्स के अंदर आपको स्टैंड भी मिलता है। अगर आप स्टैंड का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इस टीवी को वॉल माउंट भी कर सकते हैं। और जो यूज़र मैनुअल है उस यूज़र मैनुअल में इस टीवी के खास डिटेल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा और रिमोट कंट्रोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। इस टीवी को किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करना है और जो कंटेंट्स है बॉक्स में वो कहाँ पे रखे हुए हैं वो क्लियरली इस डायग्राम के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो देखा आपने, इस टीवी की जो बॉक्स पैकिंग है काफ़ी अलग है। ये जो स्टैंड है इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी का है, मेटल का है और काफ़ी मजबूत भी है। लेफ़्ट और राइट मेंशन किया हुआ है, अकॉर्डिंगली आपको इसको अटैच करना है। यहाँ पर एक थर्माकोल है उसे मैं निकाल देता हूँ और दूसरे साइड पर भी एक थर्माकोल है उसे भी मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए, मैंने निकाल दिया है। जैसे जैसे आप थर्माकोल्स को निकालना शुरू कर देंगे तो आपको और भी कंटेंट्स दिखना शुरू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस डब्बे के अंदर कुछ है उसे मैं निकाल देता हूँ और देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। तो आपको मिलेगा ये पावर कॉर्ड और साथ में आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं जो स्टैंड है उसे अटैच करने के लिए। और ये जो डब्बा है इसके अंदर आपको मिलेगा रिमोट। ये भी एक खास किस्म का रिमोट है, बहुत ही कम बटन्स है इस पर। और ये जो रिमोट है ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, मतलब कि ये जो रिमोट है टीवी के साथ में ब्लूटूथ के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। अगर आप पीछे साइड देखें तो यहाँ पर ब्लूटूथ का लोगो है। ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो रिमोट है उसे टीवी के सामने पॉइंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो रिमोट है उसे कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं। ब्लूटूथ है, कहीं से भी काम कर लेगा। ये रिमोट को ऑपरेट करने के लिए आपको 2 AAA बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। बॉक्स के अंदर आपको एक स्पेशल केबल भी मिलता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा और फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टीवी है इसे आपको किस तरीके से निकालना है। तो अब तक अगर आपने देखा होगा तो जो सारी अनबॉक्सिंग है हो चुकी है, बस ये टीवी रह गया है और इसे निकालने के लिए आपको देख सकते हैं एक बैग है और बैग का इस्तेमाल करके आपको ये जो टीवी है उसे बाहर निकालना है। तो मैंने वो सब कर दिया है और स्टैंड भी अटैच कर दिया है। देख सकते हैं कि नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा सा जाड़ा है कंपेयर टू ऊपर वाले भाग के। और ये जो स्टैंड है बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है और पीछे साइड से भी ये जो टीवी है बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पर एंटीना, SPTF, ऑडियो और नेटवर्क पोर्ट्स हैं, RJ45 पोर्ट है और यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 USB पोर्ट और 3 HDMI पोर्ट्स। इसमें से एक पोर्ट जो है USB वाला वो 3.0 सपोर्ट करता है। ये एक स्पेशल अटैचमेंट है जिसे आप अपने सेटअप बॉक्स के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपका जो सेटअप बॉक्स है उसे आप ये जो मी का छोटा सा रिमोट है उसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़।
फ़िलहाल तो मैं आपको इस टीवी के लुक्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो टीवी है ये 4.9 mm अल्ट्रा थिन है। देख सकते हैं कि काफ़ी पतला है। ये 55 इंचेस का 4K HDR LED टीवी है। ये टीवी काफ़ी पतला है और ये जितना भी 4.9 mm का भाग है उस भाग से आपको इस टीवी को उठाना नहीं है। पोर्ट्स का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, आपका हाथ बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। और यहाँ पर है पावर स्लॉट, यहाँ पर आपको जो पावर कॉर्ड है उसे इंसर्ट करना है। मी का लोगो है यहाँ पर। बिल्ड क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। नाजुक टीवी है लेकिन इस टीवी को आपको थोड़ी पॉकेट में रखना है या इसके साथ में फुटबॉल खेलना है। चलिए इसे मैं शुरू कर देता हूँ। आपको एक LED लाइट दिखेगा यहाँ पर और अब ये टीवी स्टार्ट हो जाएगा। पहली बार जब आप इस टीवी को स्विच ऑन करेंगे तो आपको जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और जल्दी हो जाता है। जो रिमोट है उसे भी आपको पेयरिंग करना पड़ेगा, वो प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। वैसे जब आप इस टीवी को खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन फ्री है, बंदा आके सारी चीज़ें आपको करके देगा, सेटअप करके देगा, तो आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन के बाद इस टीवी को मैंने रिस्टार्ट कर दिया है, आपको बताने के लिए कि इसमें पैच वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है जो खास इंडियन यूजर्स के लिए बनाया गया है। ये एक स्मार्ट टीवी है, 15 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और ये इतना स्मार्ट है कि आपके सेटअप बॉक्स के साथ में भी बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। अब एक बार जब इंटरफेस लोड हो जाएगा, ये लीजिए लोड हो गया है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका जो सिस्टम है, यूज़र इंटरफेस जो है और जो ब्राउजिंग किस तरीके से आप करते हैं वो दूसरे टीवीज़ के मुकाबले काफ़ी अलग है। रिमोट में बहुत ही कम बटन्स हैं और ये इंटरफेस ऐसा है कि उस रिमोट का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से कहीं भी ब्राउजिंग कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये एक स्मार्ट टीवी है और स्मार्ट टीवी होता क्या है, आपको जो वीडियो कंटेंट है वो दिखाना। और यहाँ पर ये जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक कंटेंट को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो जो जो कंटेंट्स आप देखते हैं उसके हिसाब से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कस्टमाइज करने लगेगा। तो जो कंटेंट आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आपको ये जो टीवी है आपको ज़्यादा दिखाने लगेगा। जो होम पेज है उसमें आप ज़्यादा वो चीज़ें देखने लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आप जो सेटअप बॉक्स है उसे कनेक्ट करके सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल 5 लाख घंटे का कंटेंट है इस पर। जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पर ये अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं, जैसे कि हंगामा और बहुत सारे नए नए सोर्सेज भी ऐड हो जाएंगे। YouTube फिलहाल इस पर इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन YouTube के लिए अलग से एप्लीकेशन है। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको ये YouTube का पेज मिल जाएगा और यहाँ पर आप जो भी YouTube के कंटेंट्स है उसे आप ब्राउज कर पाएंगे। आमतौर पे जो स्मार्ट टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल होता है उसमें नेटफ्लिक्स अलग से होता है, हॉटस्टार अलग से होता है और उनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। मतलब कि आपके रिमोट पर हॉटस्टार का बटन होगा, उसे प्रेस करते ही हॉटस्टार का एप्लीकेशन लोड हो जाएगा और फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हॉटस्टार में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है। ये पेज पर यहाँ पर आपको सब कुछ जितने भी कंटेंट्स है वो सारे के सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत ही स्मार्ट टीवी है और बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कंटेंट आपको एक जगह पे ला के रख देता है। और इतना ही नहीं, ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं इसे कस्टमाइज़ भी करता रहता है। जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हैं तो उसके हिसाब से आप वही चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाना शुरू कर देगा। आपने अगर स्मार्ट टीवी के साथ में सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल किया होगा तो दोनों अलग अलग हैं। मतलब कि जो सेटअप बॉक्स है उसके साथ में जो अलग रिमोट आता है आपको वही रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो स्मार्ट टीवी होता है उसके सॉफ्टवेयर के साथ में जो सेटअप बॉक्स है वो इंटीग्रेटेड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो सेटअप बॉक्स है इसमें मैं एक टाटा स्काई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए। वैसे मेरे पास फ़िलहाल तो कोई भी सेटअप बॉक्स नहीं है, लेकिन मैंने टाटा स्काई सेलेक्ट कर लिया है आपको बताने के लिए कि जब मैं इस पेज में जाता हूँ, ये जो होम पेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन एयर आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं ये सारा का सारा टाटा स्काई पर अब लाइव है। जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके नीचे एक बार है, उससे पता चल जाता है कि जो प्रोग्राम है कितना कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही स्मार्ट किस्म का टीवी है। आप मी रिमोट से अपने सेटअप बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये केबल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ में ये सेटअप बॉक्स है। ये उदाहरण के लिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ सेटअप बॉक्स है। सेटअप बॉक्स को आपको टीवी के साथ में कनेक्ट करना है और ये जो केबल है इसे आपको USB पोर्ट में डालना है और ये जो IR है इसे आपको जो सेटअप बॉक्स का IR है उसके सामने रखना है इस तरीके से।
तो ये जो केबल है करता क्या है, एक तरह से सेटअप बॉक्स के साथ में एक रिमोट कनेक्शन बना लेता है। आप कह सकते हैं कि ये जो केबल है एक तरह से सेटअप बॉक्स का रिमोट है। मान लीजिए ऑन एयर पे गोलमाल मूवी है, उस पर मैंने क्लिक किया तो वो जो केबल है उससे सिग्नल चले जाएगा सेटअप बॉक्स पे, और जो गोलमाल मूवी जिस चैनल पे चल रहा है सेटअप बॉक्स पे, ये जो IR है इसका उपयोग करके वहाँ से सिग्नल वापस आ जाएगा टीवी पे, और डायरेक्टली आप जो गोलमाल मूवी है देख पाएंगे। मतलब ये कि आपको सेटअप बॉक्स का जो रिमोट है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो मी का रिमोट है यही आपको सारी चीज़ें करके दे देगा। ये जो इंटरफेस है इस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम सेटअप बॉक्स पे चल रहा है, और जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे तो सेटअप बॉक्स पे जो भी चैनल पे वो प्रोग्राम चल रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके जो मी TV4 है उस पर आना शुरू हो जाएगा। और आप वही सेम पैच वॉल इंटरफेस में हैं, और जब कभी आप चाहें बैक आ सकते हैं या होम पेज पे आ सकते हैं। तो है ना एक कमाल की चीज़, और ऐसी स्मार्ट चीज़ आपने कोई भी स्मार्ट टीवी पर आज तक नहीं देखी होगी। चलिए अब मैं आपको इस टीवी के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। इस टीवी में इस्तेमाल किया गया है AM लॉजिक 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर माली T830 GPU के साथ में। इसमें 2 GB रैम है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। पैच वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। जो स्क्रीन है 55 इंचेस का है, 4K HDR स्क्रीन है, और इसमें डोल्बी प्लस का भी उपयोग किया गया है। साउंड आउटपुट काफ़ी इंप्रेसिव है, लाउड है और काफ़ी क्लियर है। इस टीवी में बिल्ट इन वाईफाई है और ब्लूटूथ 4.0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक स्मार्ट टीवी है और साथ में आपको एक स्मार्ट रिमोट मिलता है जिसमें बहुत ही कम बटन्स हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। इस टीवी की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें 15 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर आपको हिंदी इंटरफेस चाहिए, जैसे कि आपने देखा वो इंग्लिश इंटरफेस था पहले, अगर आपको हिंदी इंटरफेस चाहिए तो आप उसे सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस टीवी में बहुत सारे अन्य सोर्सेज भी ऐड होने वाले हैं आगे चल के, तो बहुत ही ज़बरदस्त टीवी है, और अगर आपके बजट में फिट होता है तो आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे जब मैंने ये वीडियो बनाया तब मुझे प्राइसिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो प्राइस है वो मैंने वीडियो के टाइटल में मेंशन किया हुआ है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।